मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज की इस प्रार्थना के द्वारा, इस सामर्थ्य प्रार्थना में आप सबका स्वागत है और आप सबको परमेश्वर का आत्मा आज चंगा करे, बीमारियों से छुड़ाए, आपको आज़ाद करे। हम सब मिलकर जीवित प्रभु का धन्यवाद करें कि खुदा ने फिर से आज हमारे जीवन में ये सुंदर सा वक्त दिया, ये समय दिया कि हम सब मिलकर एक मन होकर उसके सम्मुख आकर उसका धन्यवाद कर पाएँ। मेरे प्यारे भाई बहन, दिन भर में जो कुछ भी आपसे हुआ हो, जाने या ना जाने अनजाने में, खुदा के सामने आकर अपने पापों को माने ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना हो। जिंदा खुदा के सामने जब हम अपने सब चीज़ों को, जो कुछ भी हमसे होता है या हम करते हैं, अगर हम परमेश्वर के सामने प्रकट कर रखेंगे तो वो परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा। यदि वो पाप की चीज़ें हों, यदि वो गुनाह की चीज़ें हों जो आपसे हो रही हैं और आप छोड़ना चाह रहे हैं फिर भी आपसे हो रहा है, तो जब हम परमेश्वर के सामने आकर इन चीज़ों को मानेंगे कि खुदा मैंने आज ये पाप किया, खुदा मुझसे हुआ, मुझे माफ़ करे। और जब आप परमेश्वर के सामने आकर ऐसा बात करेंगे, प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, वो दयालु है और करुणा में परमेश्वर है, आपको आशीष देगा, आपको माफ़ करेगा और जो कुछ भी आप मांगेंगे परमेश्वर आपके लिए देगा। इसलिए प्रिय भाई बहन, कभी भी निराश ना हो और अपने आप को परमेश्वर से अलग ना होने दें। सर्वशक्तिमान खुदा आपके आनंद को पूरा करेगा और उसके निकट ही आनंद की भरपूरी है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छी बातें नहीं घट रही हैं, यीशु के नाम में शैतान के उन सारी योजनाओं को हम कैंसिल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपके जीवन में आज से कुशलता आए, परमेश्वर की शांति आए। सर्वशक्तिमान खुदा आपको बढ़ाए और आपको ऊंचा करे। यहोवा का अनुग्रह आप पर हो आज से और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। जिंदा खुदा आपको आशीष दे। प्यारे भाई बहन, यहाँ पर हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो कि रोमियो के 6 पुस्तक से लिखा है। रोमियो 6 उसके 10 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया था तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब इस वचन का अर्थ ये है कि जैसे हम प्रभु को जब नहीं जान रहे थे बीते समयों में, तो हमारा जो शरीर था, एक प्रकार से जो पाप का हमारा जीवन था, वो मरी हुई परिस्थिति थी। लेकिन जब सर्वशक्तिमान को, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण किया, तो हमारे जीवन से मरी हुई चीज़ों को अब अलग करके परमेश्वर ने हमें जीवित चीज़ को रखा है। इसलिए अपने मरे हुए कामों को, व्यभिचार को, पाप को, लोगों के प्रति गलत बातों को गढ़ना, झूठ बोलना, लोगों को फंसाना, धोखा देना, ये सब चीज़ें जो मरी हुई काम हैं, इनको त्याग कर हम जीवित काम, पवित्रताई को थामें अपने जीवन में, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत आयत से हो। आगे वचन में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन आमीन। प्यारे भाई बहन, इस वचन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जब परमेश्वर को जान गए, यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया है, तो हम अपने जीवन में उन चीज़ों को, जो मरे हुए काम हैं, चोरी करना, लोगों को झूठी बातों में फंसाना, आरोप लगाना, किसी की धन की लालसा करना, ये सब मरी हुई चीज़ों को आप त्याग कर शरीर के कामों को, जो नश्वर शरीर अर्थात जो नाश होने वाली है, उस शरीर के कामों को त्याग कर परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए, अर्थात प्रेम करना। लिखा है, जब आप वचनों को पढ़ेंगे, कि जब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करते हैं। अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, अपने जीवन में आनंद को देखना चाहते हैं, शांति देखना चाहते हैं, तो ये जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया,
इसके अनुसार हम जीना शुरू करें, ताकि हमारे लिए परमेश्वर काम कर सके। क्योंकि वचन में लिखा है, जब हम ऐसा करेंगे और परमेश्वर के हथियार जो धार्मिकता के हथियार हैं, परमेश्वर का वचन जो हथियार है, हम अपने जीवन में अपने मन मस्तिष्क में रख लेंगे, तो लिखा है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, बीमारी आप पर प्रबल ना हो पाएगा, गरीबी आपके जीवन में काम ना कर पाएगी, आपके जीवन में दुख खत्म होगा यीशु के नाम में। और लिखा है तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो, क्योंकि वो अनुग्रह जो स्वर्ग से हमारे लिए उतरा है बड़ा है और सामर्थी है। इसलिए प्रिय भाई बहन, अपने आप को परमेश्वर का जानकर, परमेश्वर का समझकर कि मैं खुदा का हूँ, यहोवा परमेश्वर ने मुझे बनाया है, उसने मुझे रचा है कि मैं उसकी महिमा करूँ, तो अपने जीवन से, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करें, ना कि पाप और व्यभिचार। खुदा आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं आशा रखता हूँ कि आप समझे होंगे वचनों को, और जो कुछ भी खुदा आपके जीवन में काम करे आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और सर्वशक्तिमान का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से हो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप में से जो भी बीमारी स्थिति में है, परेशानियों में है, खुदा आपको छुए और आज़ाद करे। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप सब चंगे हैं, हम सब चंगे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा आपको छुए से घड़ी, और आपके शरीर से हर रोग, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़े हो, हर समस्या खत्म हो, और यहोवा का अनुग्रह आप पर प्रबलता से कार्य करे। मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वास रखना और यहोवा पर भरोसा रखना, ताकि खुदा आपको आशीष दे सके, और जो कुछ भी आप विश्वास के द्वारा पवित्रताई में रहकर, उसकी व्यवस्था के अधीन रहकर मांगेंगे, आपके लिए सब कुछ पूरा होगा। यहोवा का अनुग्रह आपके जीवन में उतरे, ताकि आप पाप से बच सकें। यहोवा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके बच्चों में, आपके परिवार में आशीष आए, शांति आए, हर लड़ाई झगड़े खत्म हो, हर हॉस्पिटलाइज लोग जो परेशान हैं, बीमार हैं, वो सब हील हों और चंगे यीशु के नाम में। कोई भी वायरस का असर इन पर ना हो खुदावंद, वरन आपके लहू में इन्हें छिपाते हैं, क्योंकि जिंदा खुदा आप हमारे लिए घायल हुआ कि हम दुख में ना रहें, आपने हमारे लिए दर्द सहा कि हम अब दर्द ना सहें। जिंदा खुदा, आपके इन सब वचनों के अनुसार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन प्रार्थना सुन रहे एक एक भाई बहन के जीवन में चंगाई को बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम में हर भाई बहन प्रभु चंगा रहे, आशीषित रहे खुदावन, और इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो, इनकी हर समस्या खत्म हो, इनके जॉब में, इनके घर में, बिजनेस में, इनके जानवरों पशुओं में प्रभु आपकी आशीष उतरे। व्यवस्था विवरण के वचन के अनुसार इनके खेत खलियान फूले फलें प्रभु जी, और हर एक भाई बहन प्रभु आप पर विश्वास करें, इनका विश्वास बढ़ा, और ये आशीषित और भले चंगे रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन।